ने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया है। हर घर तिरंगा भी लहराया जा चुका है, लेकिन अब लहराए तिरंगे का क्या करना चाहिए, ये सवाल जो है वो आप सभी के मन में चल रहा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेशनल फ्लैग को नष्ट करने या सहेज कर रखने के लिए भी नियम कानून बनाए गए हैं। क्या है वो नियम कानून, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। देश में कागज के झंडे का चलन काफी ज्यादा है, लेकिन इस तरह के झंडे बाद में लोग फेंक देते हैं या पैरों के नीचे या कूड़े के ढेर में दिखाई देते हैं, जो नेशनल फ्लैग का अपमान है। और ऐसा ना हो पाए इसलिए नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के तहत नियम कानून बनाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि तिरंगे का इस्तेमाल करने के बाद उसे मर्यादित तरीके से एकांत में रखना जरूरी है। फ्लैग कोड के मुताबिक देश के झंडे का संपर्क किसी भी हालत में जमीन या पानी से नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी भी तरह से डैमेज हो जाता है तो इसे एकांत में जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। कोई भी इंसान नेशनल फ्लैग का अपमान करते हुए, इसे जलाते हुए, दूषित करते हुए, कुचलते या अनलॉफुली फ्लैग होस्टिंग करते हुए पाया गया तो उसे 3 साल की जेल और जुर्माना दोनों से पनिश किया जा सकता है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार नेशनल फ्लैग को डिस्पोज करने के भी 2 तरीके हैं। एक है दफन करना और दूसरा है जलाना। अगर झंडा बेहद गंदा या किसी कारण से फट जाए तो उसे दफन करने के लिए लकड़ी के बॉक्स का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें तिरंगे को सम्मान पूर्वक तह लगाकर रखकर और फिर बहुत ही साफ जगह देखकर जमीन में दफन कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उसके बाद उस स्थान पर 2 मिनट तक मौन खड़े भी होना चाहिए। तो ये तो था पहला तरीका। अब दूसरे के बारे में जान लेते हैं। तो दूसरा तरीका है जलाने का। इसके लिए सबसे पहले साफ जगह पर लकड़ी रखकर उसमें आग लगानी होती है और फिर उसके मध्य में नेशनल फ्लैग को सम्मान पूर्वक तह लगाकर डालना होता है। तो ये थे नष्ट करने के तरीके। अब थोड़ा नेशनल फ्लैग को सहेज के रखने के तरीकों के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक झंडे को एक स्पेसिफिक तरीके से हॉरिजॉन्टली मोड़ा जाता है, जिससे सफेद रंग की पट्टी के नीचे केसरिया और हरे रंग की पट्टी दिखाई दे और दोनों पट्टियों के बीच में अशोक चक्र मौजूद रहे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्लैग को हथेलियों या भुजाओं पर ले जाकर संग्रहित किया जाना चाहिए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अलावा नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत नेशनल फ्लैग के अपमान को रोकने के लिए कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। इन नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना या 3 साल तक की कैद भी हो सकती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ इस तरह से है कि आर्म्ड फोर्स और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतिम संस्कार को छोड़कर झंडे का इस्तेमाल ड्रैपरी के रूप में और कहीं नहीं किया जा सकता है। तो वहीं किसी भी व्यक्ति के कमर से नीचे पहने जाने वाले कपड़े, वर्दी या किसी भी प्रकार की एक्सेसरी में नेशनल फ्लैग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कुशन, रुमाल, नैपकिन, अंडरगारमेंट या किसी भी ड्रेस पर फ्लैग को प्रिंट नहीं करवाया जा सकता है। तो वहीं किसी मूर्ति, स्मारक या किसी मंच को कवर करने के लिए भी नेशनल फ्लैग का प्रयोग वर्जित है। गाड़ी, ट्रेन, नाव या किसी भी विमान या अन्य वस्तुओं को फ्लैग से लपेटना भी मना है। और अगर कोई भी ऐसा करते हुए पाया गया तो उसे नेशनल ऑनर एक्ट के तहत पनिश किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।